बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपको 4 या 6 नंबर में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। 4 या 6 नंबर फिक्स कर लो, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, आप देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसको हल करने की 2 विधियां होती है। ऐसे 3 विधि है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 विधियां हैं। एक है विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैं दोनों विधियों बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, दोनों विधियां, लेकिन ध्यान से सुनना केवल। ठीक है ना, अब देख लो। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, ध्यान दो। पहला नंबर इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। ध्यान से देखो। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ध्यान दो। समीकरण 2 से क्या है, 2 लिख लो पहले। 9x बराबर 2y और प्लस कितना है 7। क्लियर। तो यहां से x का मान निकालो। x का मान कैसे निकालोगे, इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर आ जाएगा कितना 2y प्लस 7 और बटे में 9। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ आई। अब आगे क्या नेक्स्ट स्टेप करोगे, इस समीकरण जो आया हुआ है इसको ले जाकर के आप पहले में रख देना। अगर पहला लोगे तो दूसरे में रखोगे, दूसरा लोगे तो पहले में रखोगे। लिए क्या हो दूसरा, तो ले जाकर रखोगे पहले में लिखोगे। समीकरण 1 से, ध्यान दो क्या है, समीकरण 1 से यक्स को, समीकरण 1 जो आपको आसान पड़े तो प्रतिस्थापन विधि माने यक्स को कहां है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहां है बताओ, ये है, लिखो 3। यक्स को हटाना है, बताओ यक्स की जगह पे क्या रखोगे, इसको यक्स का मान देखो ये आया है, क्या आया है देखो, ब्रैकेट में यहां बात समझ आया, यानी पहले से यक्स बराबर यही मान ले जाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आ जाओ आगे सॉल्व करेंगे। देखो 3 से काट दोगे, 3 एक 9, 3 3 3 9, 3 बार गया। अब 3 का गुणा इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, दोनों में भाई लास्ट ले लेना है, यानी आएगा क्या, ध्यान दो 2y प्लस, लेकिन 3 का गुणा 0 कर दोगे क्या आ जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से ध्यान दो, नीचे दिखाई दे रहा है। तो 3 बचे, ये देखो 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 जैसे उतार लिया, 3 का गुणा किया, 3 बचे 15 और फिर 3 का गुणा 4 करेंगे, 3 का 12, 3 का गुणा 0 कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे आ गए। ठीक, अब क्या करोगे, 2y में से 15y घटाओगे तो 13y माइनस 13y, 7 में से 12 घटाओगे माइनस 5y। अब माइनस 13y बराबर, ये माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5, और इधर गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 5/13। ये y का मान आया, किसका मान आया, y का मान आ गया। अब हम ऐसे ही x का मान निकालेंगे। x का मान कहां से आएगा देखो, ये x बराबर है कि नहीं है, तो लिखोगे समीकरण y और प्लस 7/2, यही है ना, नहीं 9 है, सॉरी 9। अब देखो 2 इंटू y का मान क्या आया माइनस 5/13 और प्लस 7, इसके बटे 1 लिखो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बटे में 9। ध्यान से देखो मैंने कर दिया, ये 4 या 6 नंबर, वैसे भी 6 नंबर में पूछा जाता है, आप देख लो प्रीवियस ईयर पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना। अब जो गुणा करोगे देखो 5 दूनी 10 माइनस 10, 10 का गुणा जब करोगे क्या जाएगा माइनस 10, 10 का गुणा 7 करोगे 13 7 91 प्लस 91 और बटे में 13 1 13 और नीचे 9 है तो 9 लिख लो। तो x बराबर क्या आएगा बताओ, इन दोनों को हल कर दो। जब हल करोगे बताओ क्या आएगा, अरे भाई 10 में से घटाओगे तो 81 और बटे में 13 इंटू 9, 9 9 81, यानी x की वैल्यू आया 9/13। x की वैल्यू क्या निकल गया 9/13। ये कौन सा विधि मैंने बताया बताओ, प्रतिस्थापन विधि। इसको